पीएम के स्टालिन को तमिल में ही चुप करा दिया। मामला पूरा सारा लैंग्वेज वॉर का है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इसी पम्बन ब्रिज से गुजरता ये ट्रेन और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये दृश्य इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग मार्बल का ये एक जीता जागता उदाहरण ये ब्रिज और प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। लेकिन किसी भी राज्य में जाने का प्रोटोकॉल कहता है कि प्रधानमंत्री को रिसीव करने उस राज्य का सीएम आता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए सीएम स्टालिन पहुंचे ही नहीं। केंद्र और राज्य के बीच नाराजगी बस इस बात की चल रही है कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है, पर पीएम मोदी उस वक्त तो नहीं बोले बल्कि उन्होंने कल्चरल कार्ड ही खेल दिया। हाँ भाई, इसी भाषा विवाद पर उन्होंने कह दिया कि तमिल में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करो, और हाँ, जो नेता मुझे चिट्ठी लिखते हैं कम से कम साइन तो तमिल में करें। तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। अब सवाल ये है कि क्या डीएमके सच में भाषा बचा रही है या अपनी राजनीति? नेता को तमिल में सिग्नेचर करना पड़े तब असली तमिल गौरव है। इससे पहले भी जब वक्फ बिल पर राज्यसभा में चर्चा चल रही थी तब लैंग्वेज वॉर पर अमित शाह फिरकी ले चुके हैं। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो अमित शाह ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनको हिंदी समझ आ रही है। जी हाँ, ये बात लैंग्वेज वॉर पर ही थी। को जी हिंदी समझ रहे हैं। और बात तो ये है कि जो नेता तमिल में साइन तक नहीं कर सकते वो तमिल संस्कृति की बात कर रहे हैं। आप कमेंट्स में बताइए कि शिक्षा में भाषा जरूरी है या राजनीति।